इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आरके पुरम विधानसभा की प्रत्याशी बहन साजिया इल्मी को। ये वो शख्सियत है जो आपको पता होगा स्टार न्यूज की एक बहुत बड़ी एंकर साजिया इल्मी लाखों रुपए महीने की नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे जी के साथ शुरुआत से लगी हुई बहन साजिया इल्मी जो आरके पुरम विधानसभा से हम लोग का प्रतिनिधित्व कर रही है। बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बात आप सभी के समक्ष रखें। बहन साजिया इल्मी। जय हिंद, इनकलाब, इनकलाब। साथियों, मेरी आवाज बैठी हुई है लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं और आपकी आवाज मेरी आवाज से मिलेगी तो और भी बुलंदी छुएगी आम आदमी की आवाज। इसलिए वक्त की जरूरत है आम आदमी पार्टी। साथियों, हम लोग मायूस लोग, निराश लोग, परेशान लोग, उनके लिए कविता जो बचपन में पढ़ती थी, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, संभलो कि सहयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। साथियों, निराशा से उबरने का, आशावाद की तरफ बढ़ने का, स्वराज की तरफ बढ़ने का मौका आ गया है। साथियों, वो वक्त आ गया है, इनकलाबी फिजा बन चुकी है और क्रांति की लहर देखने को मिल रही है। और जी हाँ, झाड़ू का जलवा है वो हर तरफ दिख रहा है। इसलिए जरूरी है साथियों, हम लोग मिलकर इस लड़ाई को आगे ले चले। मैं स्टार न्यूज में काम करती थी, बहुत सालों से मैं पत्रकार रही हूँ। मैं बाकायदा एक एंकर थी, जर्नलिस्ट थी, पत्रकार थी, स्टिंग ऑपरेशन करती थी, भ्रष्टाचार के खुलासे उसके जरिए भी होते थे। टीवी पे तो मैं बहुत बोलती थी भी वोट देना जरूरी है, वोट देना जरूरी है, लेकिन खुद सोचती थी किसको वोट दें। एक चोर जाता है तो एक बड़ा चोर आ जाता है, एक लुटेरा जाता है एक बड़ा लुटेरा आ जाता है, दोनों मिलकर बेवकूफ बनाते हैं और हम गुमराह होते रहते हैं। अंग्रेजों ने साथियों सिर्फ एक बार बांटा था हम लोगों को, ये हमारे नेता रोज बांटते हैं। दलित वोट, जाट वोट, कुर्मी वोट, स्वर्ण वोट, हिंदू वोट, मुस्लिम वोट। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भारत के संविधान के तहत जो इज्जत, जो डिग्निटी, जो हमारे हुकूक हैं, जो हमारे अधिकार हैं, हम सिर्फ वो चाहते हैं और कुछ नहीं। हम सिर्फ अपना अधिकार मांगते हैं, एक इज्जत की जिंदगी मांगते हैं, शिक्षा मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, अच्छी सेवाएं मांगते हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है दोस्त? आप बताइए, कैसा प्रजातंत्र है? प्रजा तो दिखती नहीं है, सिर्फ तंत्र ही तंत्र रह गया है, प्रजा नहीं है यहाँ पे कोई। ये कैसी राजनीति है जिसमें सिर्फ राज और राज है, नीति नहीं है साथियों। इस राजनीति को बदलना पड़ेगा, राज को हटाना पड़ेगा और नीति लानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी लाएगी नीति, और नीति यानी कि लोक नीति, यानी कि स्वराज की नीति। तो चाहे अमीर हो या गरीब, भ्रष्टाचार से सब ऊब गए। यहाँ के लोग नहीं चाहते थे फ्लाईओवर बने, लेकिन फ्लाईओवर थोपा गया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के चलते, कॉमनवेल्थ गेम के चलते भ्रष्टाचार थोपा गया। क्या यहाँ के लोगों को हक नहीं है कि जो वो टैक्स दे रहे हैं, जो उनकी तरक्की के लिए है, उनकी उन्नति के लिए है, उनके क्षेत्र के विकास के लिए है, उनकी मर्जी से हो? असली स्वराज का मतलब ये है कि लोग अपनी मर्जी से अपने दिया हुआ टैक्स अपने ऊपर, अपनी सुविधाओं के ऊपर दें। थोड़ी ही दूर चाहिए साथियों, बसंत विहार के भी निवासियों से मैं निवेदन करूंगी, एकता विहार की तरफ जाइए। रविदास कैंप, जहाँ से वो बलात्कारी राम सिंह, मुकेश सिंह आए थे, यही जगह है जहाँ पे दामिनी का बलात्कार हुआ था। आप जाइए रविदास कैंप। मैं कितना बुरा भला सोचती थी, मैं कहती थी कैसे हैं ये बलात्कारी, कैसे लोग हैं, लेकिन जाके देखिए तो पानी के लिए लोग मारते हैं एक दूसरे को, औरतें गालियां बकती हैं, पीटते हैं लोग पानी के लिए। कैसा देश है हमारा? ये कैसी डेमोक्रेसी है? किस तरह की डेमोक्रेसी? ये मजाक है साथियों, सच में मजाक है। और कहीं इस तरह की गरीबी, इस तरह का सस्ता हाल, फटीचर हाल लोगों का, कैसी प्रजा है ये? प्रजातंत्र है साथियों, बहुत ही अफसोस होता है। मिलकर हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ एकता विहार, ऐसी गंदगी साथियों, इतनी गंदगी, सीवर लाइन के लिए लोग तरस रहे हैं। आप बताइए, हमारे इस सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी में क्या लोगों को ये हक नहीं है कि वो इज्जत की जिंदगी से जिए? सीवर लाइन हो हर जगह, आपको आप गंदगी देखिए जाकर, कैसे दुर्गंध में, बीमारी में लोग रह रहे हैं। और जो गरीब है ना, या अमीर है, या हिंदू है, या मुस्लिम है,
सबके लिए बदबू बदबू होती है और खुशबू खुशबू होती है, भूख भूख होती है, प्यास प्यास होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये किसी के लिए अलग नहीं होता। तो हम कहते नहीं ना बात करो भैया मंदिर मस्जिद की, स्कूलों की बात करो, शिक्षा की बात करो, अस्पतालों की बात करो, ये तो करो भैया, हमारे बच्चों के लिए कुछ करो। साथियों, एक ही देश है और एक ही भविष्य है, आपको फैसला करना है। आपने बहुत बार औरों को जिताया है, इस बार अपने आप को जिताइए। लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले हमसे कहते हैं तुम लोग भाजपा के एजेंट हो, भाजपा वाले कहते हैं तुम लोग कांग्रेस के एजेंट हो, हम कहते हैं हाँ हम एजेंट हैं, हम एजेंट हैं आम आदमी के, आम औरत के, आम परिवार के, उनके एजेंट हैं हम। उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, उनका गुस्सा हम लेके जाएंगे और जी हाँ हम आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन बाहर से भी करेंगे और अंदर विधानसभा और संसद के अंदर भी करेंगे और उनसे कहेंगे कि हिम्मत करो, आरटीआई में आने से क्यों डर रहे हो, क्यों कांग्रेस डर रही है। 2000 करोड़ का चंदा आधिकारिक तौर पर जो कांग्रेस के अकाउंट में है और भाजपा के अकाउंट में 800 करोड़ रुपए का चंदा आधिकारिक तौर पर, ब्लैक की बात नहीं कर रहे साथियों, ये जो उनका पैसा उनके अकाउंट में है वो कहां से आया है? क्या आतंकवादियों ने दिया है पैसा या फिर दाऊद इब्राहिम ने? अगर नहीं दिया तो किस बात का डर है, बताओ तो, आरटीआई में आके दिखाओ। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक चरित्र रहा हो, बड़े चार्जशीट रही हो उसके खिलाफ, उनको लड़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। आप सहमत है इससे? सहमत है कि नहीं? क्या आपराधिक छवि के लोग हैं, क्या उनको पार्लियामेंट में या विधानसभा में जगह मिलनी चाहिए? तो आप लोग पूछिएगा इस बार जब कांग्रेस की एमएलए आपके पास आएंगी या भाजपा के, पूछिएगा क्यों डर गए भाई, आरटीआई में क्यों नहीं आना चाहते, किस बात का डर है तुमको? क्यों अरविंद भाई जब खुलासा करते हैं क्यों सबकी जो है नानी याद आ जाती है? कहीं ना कहीं जरूरत है देशभक्तों की, देश को, और दूसरी तरफ है आम आदमी। सही कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी वाकई में धोखा है साथियों, और देश बचाने का मौका आ गया है, आपको सबको बाहर निकलने का मौका आ गया है। देश को जरूरत है आप जैसे लोगों की, इस बार जरूरत है ईमानदार और असरदार लोगों की, वफादार लोगों की, वफादार जो अपने देश के प्रति हो, अपने समाज के प्रति हो, उद्योगपतियों के प्रति ना हो। वक्त आ गया है साथियों, अब वक्त आ गया है भारत माँ की सेवा करने का, क्योंकि देश लुट रहा है, हमारी खदानें लूटी जा रही हैं, चाहे 2G हो, पानी हो, बिजली हो, जल हो, जमीन हो, हर जगह माफिया राज है साथियों, हर जगह माफिया राज है। डरने से काम नहीं चलेगा साथियों। कल मेरे घर पर जब मैं थी नहीं, मेरी भाभी यहाँ बैठी हैं, बहुत शुक्रगुजार है उनकी मैं, क्योंकि जब मैं बाहर होती हूँ मेरा काम देखती हैं। मेरे पति यहाँ पे हैं जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया और कहा कि फिक्र नहीं करो, पैसे की चिंता मत करो, छोड़ो नौकरी अपनी, मैं हूँ यहाँ पे, देश की सेवा करो। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार के लिए मैं। साथियों, कल जब मैं बाहर थी, आर.के. पुरम में ही थी, आप ही लोगों के बीच में, 8 पुलिस वाले साथियों, 2 पुलिस जीपे और बिजली वाले BSES की कंपनी के लोग आए और मेरा इलेक्ट्रिसिटी मीटर उखाड़ के ले गए, सील भी ले गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने सिविल डिसोबीडियंस के तहत, बिजली सत्याग्रह के तहत बिजली ना देने की बात कही थी। और सिर्फ, लेकिन आप सोचिए, एक कांस्टेबल काफ़ी था, 8 लोग आए। यहाँ पे जो मुनीरका का हमारा ऑफिस है साथियों, आप देखिए, वहाँ की ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबल खड़े कर दिए हैं, पूरी तरह से बैरिकेडेड है वो इलाका ताकि कोई गाड़ी पार्क ना करे। सिर्फ, और पहली बार ही हुआ है, आज तक नहीं हुआ। ट्रैफिक की समस्या एकदम से उनको नजर आ गई। साथियों, जिस झुग्गी में हम जाते हैं वहाँ गुंडे भेजे जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। लोग जो हमारे पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, उनको धमकाया जाता है साथियों। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे, हम संकल्प करते हैं कि हम डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आम आदमी का परिवार बनाएंगे मिलकर, भारतीयता लाएंगे वापस, पूंजी लाएंगे वापस, संस्कार लाएंगे वापस, और सच में राजनीति से राज को तो जरूर हटाएंगे और नीतियां लाएंगे। साथियों, आप लोग कहेंगे क्या प्रमाण है, आप लोग ही बदल जाओगे। हमारा जवाब क्या है? सबसे पहले तो देखिए अरविंद भाई को, जो इंसान इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हो, आप सोचते हैं कितनी कमाई हो सकती है ऊपर की इनकम टैक्स वालों की, छोड़ के आया हो इंसान एक वीर सिपाही की तरह,
वो इंसान हमारे बीच में जिसने रास्ता दिखाया, जिसने मेरे ऐसे इंसान को मौका दिया यहाँ तक आने का। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी भी इस चक्कर में पड़ूंगी, राजनीति में आऊंगी। लगता था नेतागिरी बहुत बुरी चीज है, सच में लगता था। लेकिन जब नेताओं की दादागिरी देखी ना, तो इस दादागिरी को खत्म करने के लिए जरूर नेता बनूंगी, और अच्छी नेता बनूंगी, बिल्कुल बनूंगी। और हम सब बनेंगे, हम सब लोग लीडर बनेंगे, क्योंकि हम सब के अंदर वो जज्बा है, क्रांति है। अपने को कम नहीं समझना साथियों, आप सब लोग एक मुकम्मल इनकलाब हैं, क्रांति है, आपके अंदर है वो बीज। लेकिन अब रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, स्वराज का रास्ता, स्वराज, पूरी आजादी। और हम इस आजादी के नारे के साथ, हम क्या चाहते, अत्याचार से और भ्रष्टाचार से, बलात्कार से, रिश्वतखोरी से, मुनाफाखोरी से, झूठे वादों से, सस्ती राजनीति से। हम क्या चाहते, अरे फिर से बोलो, हम लेके रहेंगे, हक से बोलो और जोर से बोलो। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साजिया जी।